अटपटे सवाल चटपटे जवाब का आज 75वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और रूप सिंह जी राजपुरी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है। वो हमारे से जुड़ रहे हैं। उनका संदेश पहुंच गया है। मैंने इनवाइट करके उनको ज्वाइन हो रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते। नमस्कार जी। जोगा सिंह जी, राम राम, सत श्री अकाल। आपको भी बहुत बहुत तुरंत जुड़ गए, इसके लिए भी बधाई आपको। और आज जी। हमारा इस सिलसिले का 75वां अंक लेकर हम अपने दर्शकों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। उसके लिए हमारे दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये सीढ़ी 75वीं तक हमें पहुंचाया है। और आपका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने बिल्कुल समयानुसार इस कार्यक्रम को अपनी महती भूमिका निभाकर समय निकालकर, बहुत खर्चा भी आपने किया, वाईफाई का भी किया, मोबाइल भी लिए और भी कई कुछ खर्चे पानी किए। ये सब कुछ आपने प्यारे दर्शकों के लिए किया। इसके लिए आपका भी मैं इस सुंदर से मौके पर आभार व्यक्त करता हूँ। जी। आभार तो मैं आपका करता हूं कि आपके माध्यम से मैं कितने कितने हमारे बड़ी अच्छे श्रोताओं से जुड़ पाया और उनसे मित्रता का एक संबंध भी बन गया। बाद में भी वे फोन करते हैं और इतने अच्छे लोकप्रिय कार्यक्रम का मैं एक हिस्सा बन पाया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। और एक मैंने आपको ये बताना था, देखो हमारा कोई भी श्रोता दर्शक अभी जुड़ा नहीं, एक आध जुड़े हैं, सुभाष सुथार जी जुड़े हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे राजस्थान में पिछले 3 दिन से नेट बंद है, परसों से। तो आगामी आदेशों तक इंटरनेट हमारे यहाँ चल नहीं पा रहे। जिनके वाईफाई की सुविधा है वे लोग ही जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारे सभी दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि वे हमें जब भी नेट खुले, जब भी इंटरनेट चालू हो, तब देख पाए। बिल्कुल सही कहा। यही मेरा निवेदन भी रहेगा कि जितने लोग आज लाइव देख पाएंगे वो तो देखें ही। जो किसी कारणवश नहीं देख पाए, क्योंकि किसी कारणवश नेट बंद कर रखे हैं, तो जैसे ही खुलेंगे उस समय आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फिर से देख सकते हैं। अपने कमेंट भी लिख सकते हैं बाद में। और अपने अटपटे सवाल कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया है वो उसके अंदर लिख दीजिएगा। उसको हम अगले कार्यक्रम के अंदर जरूर शामिल करेंगे। सवाल भी अगर आप लिखेंगे उनको भी हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी रूप जी। राम प्रताप जी शर्मा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं। कोई कोई दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सुभाष सुथार जी भी राम राम कह रहे हैं। तो अगर वो सामान्य स्थिति होती तो अब तक हमारे दर्जनों साथी जुड़ जाते। लेकिन सभी के दिल में ये मलाल रहेगा कि हम आज प्रोग्राम देख नहीं पा रहे। हमारे इधर बहुत गर्मी पड़ रही है जोगर सिंह जी, और आज तो शाम को 5 बजे पूरे इलाके में आंधी आई और अभी तक भी आंधी का ही माहौल है बाहर। और आपके तो शायद उधर बरसात हुई है। ये हवा जो आई थी आंधी के साथ, रेत आया जो, ये ठंडी ठंडी हवा थी। तो बस मैं वो ठंडी ठंडी आंधी है हवा तो जरूर कोई सानू याद करता होगा। यही हमने सोचा कि उधर आपके एरिया में जिधर से ये बरसात आई है, हवा आई है, उधर बरसात जरूर हुई होगी। तो हम बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं कि हमारे इलाके में भी, क्योंकि फसलों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। दोपहर में तो खेतों में जाके फसल देखी नहीं जाती, इतनी जी। वो खराब स्थिति हो रही है फसलों की। तो सुभाष सुथार जी कह रहे हैं बरसात की उम्मीद बन रही है। जी बिल्कुल, ठंडी हवा जब आती है ना, और कहते हैं दिल्ली में जब बरसात हो जाती है तो तीसरे दिन हमारे इस इलाके में भी वो बरसात पहुंचती है। रंजीत दान चारण साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करें जल्दी बरसात की आशा के साथ। पहला सवाल ओम पारिक जी का है। कहते हैं किताब बांटने की होती है या संग्रह करने की? किसी को किताब पढ़ने के लिए दे दें तो वो वापिस क्यों नहीं करता? बड़े भाई साहब, आपने
3 सवाल पूछ लिए एक साथ ही, मिलते जुलते, आगे के आगे। तो पहली बात तो ये है कि किताब जो है, वो जो राइटर है वो लिखता है, छपवाता है, और फिर अपने मित्रजनों में, साहित्यकारों में उनका वितरण भी करता है, सप्रेम भेंट भी करता है। और कुछ सज्जन हैं जो पुस्तक को खरीद कर भी पढ़ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरा सवाल आपका यह है कि जिसको हम पुस्तक देते हैं, ये पुस्तक संग्रह करने की है या पढ़ने की है, दूसरा सवाल आपका ये था। वैसे तो जो छपा जाता है वो पढ़ने के लिए ही छापते हैं। आप एडिटर हैं, आप अखबार छापते हैं, पढ़ने के लिए ही छापते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पुस्तक ले जरूर लेते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर अलमारी में, बैठक में सजाने के लिए रख लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वो तीसरा सवाल आपका ये है कि वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उनके पास टाइम नहीं है। ले इसलिए लेते हैं कि सजाई हुई है घर में, लोग समझेंगे कि बहुत ही बड़ा साहित्यकार है, बहुत ही पढ़ेसरी है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, ये मान लेते हैं। और फिर अपने घर की जो लाइब्रेरी है उसकी वो शोभा भी तो बढ़ाती है ना। और अपने आप को वो सम्मानित, जो मेरे को सम्मान पूर्वक किसी ने ये पुस्तक भेंट की थी, अपने आप को सम्मानित प्रकट करने के लिए भी वो सजा करके रखते हैं। जैसे राजस्थानी में तो एक कहावत है जी कि गोगे पर सुक्को गयो में, गोगे पर सुक्को गयो में, और सोंठड़ी सु रूस के भाजो सगो, मांगी दी किताब और आपे भाजी लुगाई, कद वापिस आवी आसी राम ही जाने। तो किताब का तो जी ऐसा ही है, राम ही जाने। तो ये किताब तो जी गई सो गई, जब लेके जाते हैं तब तो बस पढ़ते दे दूंगा, और उसके बाद जब महीने बाद देखते हैं, पूछते हैं कि यार वो किताब, और यार पता नहीं कहाँ रख दी, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं। तो तब मन टूट जाता है। और किताबों का तो हमसे ज्यादा कौन जानता है जी, हम तो किताबें बांटते ही रहते हैं। मैंने तो हजारों किताबें अब तक बांटी हैं, किताबें छप चुकी हैं सर। जैसे जैसे छपती हैं उनको बांटते हैं। सुभाष सुथार जी कह रहे हैं जी कि फतेहाबाद तक बरसात आ गई गुरु जी। बहुत अच्छी बात है जी, शुभ सूचना जी। बरसात के आगे आगे फिटकले आते हैं जी, राजस्थानी में ये कहावत है, उनको बदावड़ा बोलते हैं, बदावड़ा। वो उसकी सूचना लेके आते हैं कि बरसात हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो ये अच्छा, आपने अच्छा। बदावड़े वाली सी बात कर दी जी। बहुत बढ़िया, बधाई दे दी आपने सुभाष जी कि आपके, चलो आपके एरिया में तो आई, आप फतेहाबाद तो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इधर भी आएगी, लड्डू फूटेगा तो गोरो मिलेगा ही। धनराज लोहिया जी हमें देख रहे हैं जी, एसके बिश्नोई साहब नमस्कार कह रहे हैं। और सापुनिया मनोज कुमार जी काफी दिनों के बाद, जय भीम, जोगा सिंह जी, गुरुदेव, राजगुरु जी लिख रहे हैं जी। राजेश जोरड़ जी भी हमें नमस्कार, राम राम कह रहे हैं। सब मित्रों को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। अगला सवाल बलकार धंजू जी का, अनूपगढ़ चौथी हेड से, कि बाजार में बाथरूम शौचालय होते हैं जी, बहुत होते हैं, उनके बावजूद भी लोग दीवारों पर खड़े होकर के पेशाब क्यों करते हैं? ये सार्वभौम समस्या है। समस्या तो है, लेकिन आपने उसका सवाल तो अच्छा बनाया आपने कि जब वॉशरूम जगह जगह बने होते हैं फिर भी दीवार के पास खड़े होकर लोग शहर में पेशाब क्यों करते हैं। उसका कारण ये है, आपका भी ध्यान गया होगा, सबका ध्यान गया होगा, दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। उसको पढ़ते ही पेशाब करने की हाजत शुरू हो जाती है और याद आ वहां जाता। करके चलते बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, सापुनिया मनोज कुमार जी, कि मैं बैंक के किसी काम से बिजी था इसलिए आपसे जुड़ नहीं पाया। तो चलो कोई बात नहीं, अब आपको फुर्सत मिली, आप हमारे साथ जुड़े। इन्हीं का ही, बलकार धंजू जी का ही अगला सवाल है कि समय जो है वो घड़ी से चलता है या पैरों से? आपने 2 ऑप्शन दिए हैं,
और दोनों ही ऑप्शन इस जवाब में फिट नहीं बैठते। समय ना तो घड़ी से चलता है, ना पैरों से चलता है। अब इसका कारण आप पूछेंगे तो वो भी आपका नितारण कर देता हूं, जिज्ञासा शांत कर देता हूं। जरूर करिए, जरूर करिए। अगर घड़ी से चलता तो जब घड़ी बनी ही नहीं थी, समय तो तब भी चल रहा था, कैसे चल रहा था। हम्म? हाँ। और अगर वो पैरों से चलता, दूसरा आपका ऑप्शन ये है, तो महासागर बीच में इतने आते हैं, वहां से कैसे निकलता अगर पैरों से चलता तो वैसे तो जो सवाल पूछा जाता है, ऑप्शन अगर दिए जाते हैं, गुरु जी आप तो जानते ही हैं। और आपका तो पूरा जीवन जो है स्कूलों में गुजरा है, तो कम से जी। कम चार ऑप्शन तो देते ही है ना। हाँ हाँ। उन्होंने दो ही दिए विकल्प, हाँ। हैं। बिल्कुल जी। संदीप बेलान जी, एसपीएस सारणी, जय हिंद लिखते हैं। और एस के बिश्नोई जी, आपके मुंह में घी शक्कर, ये कह रहे हैं कि रावतसर में बारिश का मौसम बना हुआ है जी फिलहाल। अच्छी बात है जी, क्योंकि ठंडी हवा तो बिल्कुल चल रही है। हमारे परिवार के लोग बिल्कुल आज आंगन में बिना कूलर के सोए हुए हैं। मैं तो खैर कमरे में हूँ। अंग्रेज सिंह नौकवाल जी भी नमस्कार करें हम दोनों को। और धनराज लोहिया जी ने अपना सवाल पूछ लिया है जी, नोट कर लिया। वितरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री बालाजी लिखते हैं। जय हो। और इन्हीं का बलकार धंजू जी का ही अगला सवाल है, ताकत अमीरी में है या फकीरी में है? आहा, धंजू साहब, ना तो ताकत अमीरी में है, ना ही ताकत फकीरी में है। अगर इन दोनों में ताकत होती तो चार कंधों की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। धनराज लोहिया जी ने एक मुहावरा लिखा है कि तितर पंखी बादली, विधवा काजल रेख, बा वर्षे बा घर करे, में मीन ना मेख। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया। बहुत गहरे अर्थ रखती हैं ये चीजें। और सापुनिया मनोज कुमार जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। बलजीत मलिक साहब, इन्होंने साथ ही साथ खुलासा कर दिया कि ताकत तो कुर्सी में होती है। बिल्कुल जी। आप तो उन ताकत वालों के साथ रहते हैं जी, जिनके पास ताकत है जी, है या उनके संपर्क में है। बलजीत मलिक साहब, आप हमारे ये प्रोग्राम में ये आए, भूल गए कि ताकत आप दी तो बहुत किसने अच्छी है। तरह से जानते हैं। जी हाँ जी रूप जी, जी। ये भूल गए कि ताकत दी किसने है कुर्सी पर बैठने की। तो ताकतवर हाँ कौन हुआ, हाँ कुर्सी पर बैठने बिल्कुल। वाला कि बिठाने वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े रहे जी, बलजीत मलिक साहब। रंजीत दान चारण जी का एक सवाल आया है, ये कह रहे हैं आकाशवाणी का सुरतगढ़ है, बहुत याद आती है जी उन लम्हों की। हाँ जी, हमें भी आती है जी। धन्यवाद। हाँ, बलजीत मलिक जी कह रहे हैं कि ये ताकत भगवान ने दी है जी, भगवान जनता के रूप में होता है ना जी। जी जी जी। विक्रम खंड जी अनूपगढ़ से जिम्मेदारी वाला जवाब चाहिए। बीवी हम्म। के पाम दबाना मोहब्बत है या गुलामी? वैसे मैं शादीशुदा नहीं हूं, इन्होंने ऐसा लिखा है। यानी कि आप की शादी तो भले ही नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी गांठ रहे हैं। पहले से पूछ पूछ बिल्कुल, के। अनुभव पूरा रखते हैं। हाँ नहीं, आगे देखो जी, ज्ञान प्राप्ति का तो जरूरी है ना आजकल। ज्ञान प्राप्ति के बिना आजकल बच्चे शादी करवाते नहीं ना। तो जी। इसका थोड़ा सा है कि अगर आप कोई गड़बड़ करोगे तो लात पड़ेगी। लात पड़ेगी तो लात, पैर दुखेंगे। दुखेंगे हम्म, तो पैर दबाने ही पड़ेंगे। हम्म। ये तो भाई ना मोहब्बत है ना कोई प्यार है, ये तो सजा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इन्हीं का है जी विक्रम खंड जी का अनूपगढ़ से अगला सवाल कि बारिश भी हो गई, सड़कें भी भीग गई, अब बताओ भीगी भीगी सड़कों पर किसका इंतजार करूं? जबकि ये कह रहे हैं हम्म। मेरी शादी नहीं हुई।
हाँ, तभी तो उसी के हिसाब से इनका जवाब बन गया अपने आप ही। हाँ। आप इंतजार कीजिए भीगी भीगी गीली गीली सड़कों पर किसी फिसलने वाली का, हो। हाँ। भाग के आप तो उसको बचाएं, ठीक है ना, या हम्म। फिर उसको देख करके आप हंसे, दो काम कर सकते हैं। और फिर गंदे भी खाएं। हाँ, अगर किसी गिरने वाले पर हंसेंगे तो दिक्कत आ जाएगी जी, सही बात है। जी धनराज ढिल साहब राम राम कह रहे हैं, और पवन कटारिया जी ने भी सवाल पूछ लिया जी। जी। आपका सवाल नोट कर लिया जी। और इन्हीं का एक और सवाल आ गया कि ट्रेन में मेल एक्सप्रेस होती है, फीमेल एक्सप्रेस क्यों नहीं होती? हाँ, ट्रेन में फीमेल एक्सप्रेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हाँ। और दूसरी खास बात यह है कि इसकी मर्जी है किस स्टेशन पर रुके, किस स्टेशन पर ना रुके। ना रुके। डॉक्टर राम कुमार पवार जी श्री गंगानगर से लिखते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है जो हाथ से ज्यादा फिसलती है? हम्म इन्होंने ऑप्शन दिए हैं क्या? दिए हैं जी। समय, साबुन, या आम की गुठली। आहा, यानी कि इन्होंने भी तीन ही ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन नहीं इन्होंने भी दिया। चलो कोई बात है नहीं। बस शायद ऐसे कुछ नहीं छोड़ा है ना। हाँ। हाँ, कई बार तो पांच ऑप्शन भी आ जाते हैं, कम से कम चार तो होते ही हैं। हम्म। तो इनका जवाब ये है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए महसूस होती है किसी समय विशेष पर, वो ही फिसलती है। चाहे वो हम्म। समय हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो फटाफट फिसल जाती है। अब नहर में नहा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, साबुन लगाने लगे तो वहां फिसलेगी ही। वो गई और वो गई, ढूंढते रहो। नहीं। धनराज लोहिया जी को हमारी बातचीत पसंद आती है, और शिषपाल सुमन डुंडाड़ा जी, इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल भेजा है। आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी। आगामी एपिसोड्स में आप जरूर देखेंगे, इसका उत्तर सुनेंगे। अर्जुन दान चारण जी करमाबास वाले, जो हमारे जिले से वन विभाग के बहुत बड़े अधिकारी के रूप से सेवाएं यहाँ दे करके गए थे, जी, कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका क्यों होता है, मूंछ या सर में क्यों नहीं होता? ये तो जो बहुत पुराना मुहावरा हो गया, कोई नए मुहावरे गढ़िए ताकि कुछ मुहावरों की नई किताबें छपे हैं। हम्म ये इसलिए नहीं होता क्योंकि आजकल जो चोर हैं वो क्लीन शेव्ड रहते हैं, हम्म। ठीक है ना, मूंछ दाढ़ी रखते ही नहीं है। अच्छा, रही बात सिर में, तो सिर में वो क्या कि कोई ना कोई कपड़ा बांध लेते हैं, है कि नहीं, हम्म। सिर ढक लेते हैं ताकि पहचान ना हो। तो तिनके को रहने के लिए तो अब जगह ही नहीं बची भाई। सुखजीत बनी जी, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है जी। जरूर आप आगामी एपिसोड में देखेंगे सुनेंगे। दिलीप कुमार बरोड़ साहब, नमस्कार स्वीकार है जी। आप भी हमारी नमस्कार को स्वीकार करें। गुरदीप सोवना, गुरदीप श्री विजयनगर से, मेरे दिमाग में कोई सवाल आ नहीं रहा, क्या करूं? इसका जवाब पिछले अंक में हमने दिया था, और शायद आपने सुना नहीं, और नहीं सुनने का कारण भी, और सवाल का आपके दिमाग में नहीं आने का कारण एक ही है कि आपने उसका दरवाजा बंद कर रखा है। दरवाजा खोलिए, पिछली बार भी हमने कहा था कि दरवाजा खोल के रखिए तो कुछ ताजी हवा अंदर बाहर आए जाए तो कुछ नई चीज आती ही है भाई। हम्म हाँ, ये कमेटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो कुछ दिमाग को आराम भी देना जी। तभी उसमें आइडियाज आएंगे आएंगे। बनवारी सारण जी भी नमस्कार भेजते हैं। एलनाबाद से। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। और जी बजरंग नमस्ते। सारण जी
17 RB रायसिंह नगर के गधे को हमेशा मूर्ख ही क्यों कहते हैं जी? हैं? गधे को हमेशा मूर्ख ही क्यों कहा जाता है? गुरुजी, ये बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, मैंने भी नहीं सुनी, पहली बार सुन रहा हूँ। गधे को तो कोई मूर्ख नहीं कहता, आदमी को जरूर गधा कह देते हैं। हाँ हाँ, ये गधा है, ये तो है। अभिधाएं होती है वो, लक्षणा और व्यंजना, और उसमें ये होता है जी, सही है, अभिधा 3 प्रकार की जी होती जी, है। तो बहुत उसमें जो अच्छा, गुण धन्यवाद। देख करके कहा जाता है जी, ये लड़का निरी गाय है, ये कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सीधा है, गाय है, तो ये उसके गुण देख करके जी जी विधा, जी लक्षणा, व्यंजना, ये व्याकरण में आती है जी, हिंदी के। जी हाँ। मनीष पारिक जी सूरतगढ़ से भी और इंदौर में शायद रहते हैं। इन्होंने अपनी दोनों ठिकानों का नाम लिखा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज क्यों जाती है? देखो जी, बिल्ली तो 100 चूहे खाकर घूमने जाती है। आप सुबह शाम 2-2 फुलके खा के सुबह शाम हैं, घूमने जाते हैं, क्यों? पचाने के लिए ना। तो जिसने 100 हम्म, खाए हैं तो उनको पचाने के लिए दूरी भी तो तय करनी पड़ेगी, सैर भी तो लंबी करनी पड़ेगी। जाना ही पड़ेगा बेचारी को। बलकार गंजू जी का अगला सवाल आ गया है, चकचौती हेड अनूपगढ़ से, कि जब किसी मच्छर में खून की कमी हो जाती होगी तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाते होंगे? अच्छा, वैसे तो बनवारी सहारण जी इलाहाबाद से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रक्तदाता हैं, रक्तदान का बहुत विशाल कैंप चलाते हैं। और हम्म, पिछली बार सह चर्चा में इनके साथ बात भी हुई थी, और एक बार घर भी जाना हुआ था, तो इन्होंने घर का नाम ही रक्तदाता भवन रख रखा है। तो मैं इनके पास तो नहीं भेजूंगा मच्छर को। हम्म? तो ये तो मच्छरने की ड्यूटी है, मच्छर के घरवाले हम्म, की, कि वो हम्म। अपने मच्छर में अगर खून की कमी हो गई है तो किस डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। पहले उसको जगाएगी घू 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 करके, और फिर मच्छर को कहेगी कि ये जाग गया है, चूस ले जितना, पूरी कर ले अपनी। वो एक लतीफे के रूप में कहते हैं लोग, लतीफा, कि घरवाली को मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, तो वो अपनी पत्नी को लेके गया डॉक्टर के पास। वो बेचारी सीधी सादी थी, घर से कभी निकली नहीं थी ज्यादा बाहर, और वैसी अनपढ़ थी और संकाड़ू बहुत थी। तो डॉक्टर साहब ने देख दूख के कहा, यार इसका थोड़ा सा खून निकाल करके इसको टेस्ट करना पड़ेगा खून को, कि मलेरिया लगता है, हमें तो मलेरिया लगता है। हम्म वो खून का नाम और सुई का नाम सुनते ही वो भाग खड़ी हुई हम्म कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगी, मैंने आज तक टीका नहीं लगवाया। वही बात होगी, वो तो निकल गई वो डॉक्टर के सामने कमरे से। तो बेचारे की फजीती सी हुई। वो बोला, डॉक्टर साहब आप ऐसा करो, आप मेरा खून निकाल ले। अरे यार क्या बात करते हो, बीमार वो है, खून आपका निकालने। बोले जी बिल्कुल सही रिपोर्ट आएगी, आपका काम सर जाएगा, क्योंकि पिछले 25 साल से वो मेरा खून पी रही है, वो सारे गुण मेरे मेरे नहीं आ गए उसके। और वो वही चीज है, मेरे खून उसमें है, और आप मेरा खून ही जांच कर लें, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट सही आएगी। बहुत तो ये बढ़िया। तो बातें मजाक की थी। अभी पारिक मनीष जी का पारिक वो जी राम राम कह रहे हैं। हाँ, इनका संदेश भी आ रहा है कि जी मेरा वो बिल्ली वाला सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी आपका जवाब हम दे चुके हैं। आप दे दिया इसको जी। नहीं सुन पाए हैं तो बाद में इसको रिकॉर्डिंग को सुन देख सकते हैं, देख उसमें लो, आपका ये बिल्ली वाला सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष पारिक जी और रतन भटला जी नमस्कार कह रहे हैं। और मनीष पारिक जी का तो हो गया। चौधरी बीनू सीनिया जी जय भीम कह रहे हैं। जय भीम। और बनवारी सारण जी को खूब, बहुत खूब लगी बात हमारी। और अगरचंद जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी नमस्ते। और बीनू चिनिया
चौधरी, इनका भी सवाल आ गया। चंद्रलाल कड़ेला जी प्रेम नगर से हमें प्रेम भरा नमस्कार कह रहे हैं। जी जी जी। और मनीष जी ने धन्यवाद कह दिया जी। ठीक है, आपके सवाल का हमने जवाब दे दिया और आपको ये बात हमारी सुनाई हाँ, दे आप गई। इसको बाद में सुन लीजिएगा। और यहाँ बीच में थोड़ा सा कार्यक्रम रोक के मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में नेट बंद होने की वजह से हमारे दर्शक ज्यादा नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पा रहे। उनके सवाल के जिनके जवाब भी हैं इसमें, नए सवाल भी आप लिखना चाहें तो बाद में इस कार्यक्रम को हम सेव कर देंगे। तो रूप सिंह जी की वाल पे भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं, मेरी वाल पे भी देख सकते हैं, मेरे पेज पे भी देख सकते हैं, कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, और ट्विटर पर भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। तो आप निराश ना हो, आप इसको फिर से देख सकते हैं, अटपटे सवाल भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, वो अगले कार्यक्रम के अंदर हम शामिल करेंगे ही। राजा आजाद आ गए हैं मुंबई से, स्वागत है आपका जी। मनीष पारिक जी तो बड़े आराम से देख रहे होंगे क्योंकि वो बंगलौर से देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, इन्होंने जी। ऐसा लिखा है। तो वहां तो ये नेटवर्क की समस्या नहीं होगी। और बनवारी सारण जी को मेरी बागड़ी में बोलना अच्छा लगता है, धन्यवाद जी आपका। और राजा आजाद सिंह जी अब मेरे सामने आए हैं, बिल्कुल जी, स्वागत है आपका। बलकार तंजू जी का ही अगला सवाल है कि हमारा बचपन कहीं खो गया और अच्छा। आपने देखा हो तो जरूर बताएं। ऐसा है जी, लगभग लगभग ज्यादातर लोगों ने अपना बचपन खोया नहीं है, देखा है, भोगा भी है, बाद में देखा भी है। जब शादी करवाने के बाद खुद के बच्चे अपनी गोद में खेलते हैं तो उसमें अपने बचपन को ही हम ढूंढते हैं, उसके साथ ही हम खेलते हैं। हमने भी देख लिया, रूप जी ने भी देख लिया। जब बच्चे गोद में खेलते हैं हमारे, तो सभी लोग रिश्तेदार और जो भी है वो यही बात करते हैं कि तू भी ऐसा ही शरारती था। तो बचपन तो देख लिया। धन्यवाद। हाँ, कोई अपने नाती पोतों में भी बचपन देखता है। राजा आजाद सिंह जी, हम किरण सिंह जी को भी अपनी तरफ से नमस्कार कहते हैं जी। जी। रंजीत दान चारण जी ने सवाल पूछा है, निश्चित रूप से हमने इनके सवाल को नोट कर लिया है। और वीनू चीनिया जी, चौधरी वीनू चीनिया जी, हमारे अभी तक छांटे इधर नहीं आई, आपके आ रही हैं तो बधाई हो आपको। कह रहे हैं कि हमारे तो शुरू हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है सर। इन्हीं का जी बलकार मंजूर जी का अगला सवाल है कि मोटरसाइकिल की मोटर निकाल दी जाए तो फिर पीछे क्या बचेगा और इसे क्या कहेंगे? अगर मोटरसाइकिल की मोटर निकाल देंगे, हाँ, तो धक्का खानी साइकिल कहा जाएगा उसको, धक्का खानी साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल। रवि गेदर जी आ गए हैं फाजिलका के, कह जी। रहे हैं कि खरबूजे ने देख के खरबूजो रंग किया बदले जी। अभी आपने दो तीन बार चर्चा की, बहुत गर्मी है, धूप है, उससे बचने के लिए ये रंग बदलते हैं ताकि मालिक जल्दी से जल्दी तोड़ करके हमें छाया में तो रखे। बिल्कुल जी, झुलसे पड़े हैं जी। हाँ, हाँ। फिर भी जी। सस्ते नहीं है जी, खरबूजे भी आगे पर सस्ते नहीं है। चाहे उनको कितने भी गर्मी में तोड़ के लाते हैं उनके मालिक किसान, लेकिन वो सस्ते नहीं होंगे क्योंकि वो किसानों को फिर पड़ता नहीं पड़ता ना जी, ठंडी जगह रख रखे होंगे। ओम पारिक जी का सवाल है, रावत सर के हैं, ओम पारिक पत्रिका के संपादक। आने छेड़ने में के मजो आवे, हंसो के नाराज होया हो, आ सवाल है। भाई साहब, अगर आप हमें छेड़ाछाड़ी करते हैं तो ना तो हमें गुस्सा आता है, हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। हम्म
और बड़ी खुशी भी होती है, दोनों को ही खुशी होती है। मेरे को डांटेंगे तो भी दोनों को खुशी होगी, रूप जी को डांटेंगे तो भी दोनों को खुशी होगी। हाँ, बशर्ते आपका जो है आशीर्वाद हमारे पर निरंतर बना रहे और सवालों का सिलसिला चलता रहे। हम्म, बिल्कुल जी बिल्कुल। बनवारी सारण जी कह रहे हैं बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल जाने में जी दोहरा हो रहा है, थारो या बच्चों को। ठीक पूछ लिया जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया। माशाल्लाह जी दोहरा होता है, मस्ती मारी होती है, और फिर बच्चे तो बिल्कुल जी ऐसे ही होते हैं। धनराज लोहिया जी मेरी बात ये मानती नहीं, मैंने तो इनको बहुत बार कहा है कि पगड़ी बांधा करो जी, आपने लिख दिया है तो शायद अगली बार आपकी बात को मान लेंगे। योगेश सिंह जी, उम्मीदवार आप जी का अगला सवाल आया है जी होडू बाड़मेर से कि आदमी टेढ़ा क्यों चलता है। हम्म। टेढ़ा इसलिए चलता है गुरुजी, ताकि कोई गुरु मिल जाए और उसको पढ़ा लिखा करके सीधा चलना सिखा दे। हाँ, इंद्राज मंगलाव जी अनूपगढ़ से, आज बारिश बारिश की बरसात की बातें हो रही है कि बारिश से पहले बादल गरजते क्यों हैं। हम्म। बरसात से पहले दो कारणों से गरजते हैं, ठीक है ना। एक तो वो ये बताते हैं कि जी मैं तो खाली, हाँ, हाँ, पानी वाला बादल ला रहे आ लाग रहा है, पीछे आ रहे हैं वो तो। बधावड़ा बधावड़ा। हाँ, हाँ, इसलिए गरजते हैं। हाँ, इन्हीं का है जी अगला सवाल भी, कि लोग कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, फिर भी हम्म। बहुत बार देखा है गरजने वाले बादल गोडे गोडे पानी कर देते हैं। हाँ, देखो जी, आप लोगों की बात मानेंगे कि बादलों की बात मानेंगे, पहले तो ये डिसाइड कर लो, है ना। हाँ, वो तो बादलों की मर्जी है भाई। जहां उनका मूड हो वहां बरस जाएंगे, जहां मूड नहीं हो आगे खिसक जाएंगे। हम्म। जी। बलराम आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, नाम राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी राम राम जी। स्वागत। और इन्हीं का अगला सवाल भी है कि भगवान दौलत देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसा माना जाता है, तो लोग हम्म। पक्के मकान क्यों बनाते हैं, छपरी क्यों नहीं बनाते। हाँ, 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 बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। भाई, जिन्होंने पहले छप्पर बनाए थे उनके छप्पर फाड़ के भगवान ने दे दिया। अब हम्म, उन्होंने उस दौलत को संभाल कर रखने के लिए पक्के मकान बना लिए। हम्म, अब समझ में आ गई ना कहानी। अब हाँ, उनको सुरक्षित रखने के लिए पक्के मकान की जरूरत है। अगर अब कच्चा मकान रखेंगे ना तो शाम तक या रात को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वही। इन्हीं का मंगलाव जी का अगला सवाल भी है कि मुड़ गुड़ कर खोती बोड़ थले आना, ऐसे ही क्यों कहा जाता है, किक्कर थल्ले टाली थल्ले नीम के नीचे घूमकर क्यों नहीं आती। अच्छा, तो इसका कारण ये है कि आपने कहा कीकर, नीम, हम्म, टाली, उनके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनसे उसका पेट नहीं भरता। बोर्ड के तो फिर भी बड़े पत्ते होते हैं, थोड़ा सा उसका कुछ बात बन जाती है। और हम्म, दूसरी बात ये है कि बोर्ड के नीचे बैठने की, खड़े होने की, सुस्ताने की, लेटने की, सोने की जगह बहुत होती है। और उसके साथ साथ गांव के लोग भी वहां गपशप करने के लिए भी इकट्ठे होते हैं, तो रौनक मेला होता है, इसलिए वो घूम फिर के वहीं आती है। धनराज लोहिया जी का अगला सवाल भी आया, और इन्होंने एक खुशी की बात लिखी है जी कि आज गाय ब्यागी है। इन्होंने तो काऊ लिखा है सर, आज काऊ ब्याई है जी। तो चलो जी, काऊ ब्याई या गा ब्याई, कि रे टावरा ने दूध हो गयो जी, आई खुशी होए जी, है ना जी। बहुत बढ़िया। बड़ी स्वागत। अच्छी बात है जी, ये खुशी की बात है। आजकल लोग पशुपालन कम कर गए जी। और बनवारी सारण जी, आपके सवाल का अर्थ मैं ये चाहता हूँ यहाँ ना देख करके योगेश सिंह जी से दिलवाएंगे और अगले प्रोग्राम में दिलवाएंगे। तो धनराज लोहिया जी का सवाल ये है कि सर जी बोलने वालों की बोलने की कुलकली कैसे मिटती है,
मैं हूं या आप बोलने वाले? बोलने वालों की कुलकुली यानी कि खुजली कहो या हाँ कुछ भी कहो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, वो कैसे मिटती है, ये आपका सवाल है। सवाल है। हम्म। ठीक है ना। जब बाहर से घर पहुंचते हैं, उस टाइम घर में पहुंचने के बाद तो भाई बोलने की कुलकुली तो क्या, चूं भी मुंह से नहीं निकलती, तब मिटती है। तब कहते हैं इसकी तो कुलकुलित होगी। हाँ नहीं। जी 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 जी। अक्सर होता है ऐसा। एडवोकेट अमित शर्मा जी रावतसर से कहते हैं कि करेला कड़वा होता है या गुणकारी? दो ही ऑप्शन दिए हैं, हाँ, दो देख ही लो है कोई जी। एक आधा और दे दिया हो। नहीं, वकील साहब हैं जी, इन्होंने यही कहा है कि अच्छा करेला अच्छा। ज्यादा कड़वा होता है या गुणकारी। हाँ, वकील साहब इसका उत्तर तो बिल्कुल सीधा सा है। हम्म, आपको जिस चीज की जरूरत है वो पूरी होती है तो वो गुणकारी होगा, और अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो फिर करेला गुणकारी भी नहीं है और मीठा भी नहीं है। खाएंगे भी नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा मुंह खारा करने के लिए खा ले कोई दो कौर तो एक अलग बात है। ये जरूरत के ऊपर है। अब जैसे शुगर वाले हैं वो तो भाग भाग के खाते हैं। जिनको नहीं है वो काहे को खाएंगे, बेचारे मुंह खारा करेंगे। जी। तो ये आर्टिस्ट मनदीप सिंह, ये रावतसर के हैं और बहुत बड़े चित्रकार हैं। पिछले दिनों एग्जीबिशन लगी थी इनकी रावतसर में और जी। बहुत सराही की, बड़े लोगों ने देखा। और फिलहाल आप केंद्रीय विद्यालय अबोर में चित्रकला के व्याख्याता हैं। कह रहे हैं सवाल तो बस ही आम प्रचलित है और अर्थ जरूर गहरा हो सकता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? जरूर बताओ। चलो जी, सवाल आपने पूछा है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। लेकिन आपने कहा है जरूर बताओ, क्यों भाई? हम्म आपकी हाँ कोई ड्यूटी लगी हुई है क्या इनको, इनके वो जन्म तिथि मापने की? हम्म ये हाँ कौन पहले आया कौन बाद में आया है, ये कौन से हाँ। स्कीम के अंदर आप इनको फिट करना चाहते हैं? चलो खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे जिज्ञासा की होती है, जिज्ञासा। पूछ लेते हैं। बता देता हूँ। ना तो पहले मुर्गी आई, ना पहले आया अंडा। मुर्गी और अंडे में ही अब तक दुनिया उलझी हुई है। कभी किसी ने मुर्गे के बारे में सोचा? पहले मुर्गा आया। अब ये कितने घुमा लो जी इसको, धरती गोल है, फिर मुर्गा कहाँ से आया, बस वो लंबा चलेगा ये काम, है ना। चलो मैं रामस्वरूप किसान की पंक्तियां दोहराता हूँ कि लोग स्वागत। अचंभो करे हैं कि कुकड़ो काच खावे। हम्म। लोग अचंभो करे कि कुकड़ो काच खावे, जद अचंभो कोई को नहीं करे कि आदमी कुकड़े नहीं खावे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। धनराज लोहिया जी, आपका जवाब जो है ना आपके सवाल का, तो जोगर सिंह जी के मुंह से जब सुनते तो अच्छा लगता है। और आप अभी गुड नाइट ना करें, प्रोग्राम हमारा चल रहा है। 51 LNP बागी बंदर से सनम पाल चारण जी कह रहे हैं कि चौकीदार आवाज लगाता है कि जागते रहो। हम्म। ये क्यों बोलता है कि जागते रहो? जब हाँ, इनका मतलब ये होगा जागते ही रहना है, तो फिर आपको क्यों रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है इनका। वो हाँ आवाज इसलिए लगाता है जागते रहो, ताकि जहां भी उसकी ड्यूटी लगी है, जिस कॉलोनी में या जिस मोहल्ले में उसकी ड्यूटी लगी है, जितनी दूर तक लगी है, तो रात को लोगों की नींद खुले और वो सुने कि जी जागते रहो, इसका मतलब चौकीदार ड्यूटी पे है। हम्म जी क्योंकि जी। उसने महीने वाले दिन उन्हीं से ही तनख्वाह के पैसे लेने हैं, इसलिए वो अपनी
हाजिरी लगवाने के लिए बोलता है, जागते रहो। हाँ, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। इन्हीं का है जी, सनमपाल चारण जी का अगला सवाल भी, कि हमारे देश का हिंदी इंग्लिश में सही सही नाम क्या है? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आवाज आई थी मेरे पास, दोबारा पढ़ दें इसको। हमारे देश का हिंदी इंग्लिश में सही सही नाम क्या है? अच्छा, नाम पूछते देश का। वैसे तो सर जी निवेदन ये है कि ये अटपटा सवाल है नहीं, लेकिन जिज्ञासा आपकी बहुत अच्छी है ये। और हाँ, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे देश का सही सही नाम इंग्लिश और हिंदी में है क्या। तो संविधान की जो पहली अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद, उसमें इसका ब्यौरा लिखा हुआ है। अचानक कार्यक्रम बीच में रुक गया, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम बता रही हैं। मैं दूसरी बार दोबारा इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रूप सिंह राजपुरी जी भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जुड़ते ही कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। आपको मैंने इनवाइट तो कर ही रखा है, आप दोबारा जुड़ जाइए। अभी जैसे 2 बार आपने अप्रूवल के लिए संदेश भेजा है। रूप जी, मैंने आपको ऐड कर दिया है दोबारा। दोबारा कट गया आपको।